हाँ जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हाल है? सफ़र हमारा स्टार्ट हो चुका है। फ़िलहाल हम चल रहे हैं जर्मनी में ही, और जर्मनी में ही हमारी अनलोडिंग होनी है। जो मान ट्रक की कंपनी है ना, मान ट्रक बस की कंपनी, वहाँ मुझे गाड़ी खाली करनी है, अपना ट्रेलर छोड़ना है, क्योंकि मैंने लोड किए हुए 26। और अभी हमने जाम जो है ये क्रॉस किया है। यहाँ बहुत जाम लगता है भाई। पीछे चढ़ाई यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये हाईवे बन रहा है ना। ये सिर्फ एक तरफ का है, दूसरी तरफ का उधर काम चल रहा है, फ्लाईओवर बनेगा, तब जाके बड़ा लंबा टाइम लगेगा। अभी टनल वैसे बन चुकी है। पिछले सफ़र में मैंने देखा था टनल जो है वो बंद थी, उसमें काम चल रहा था। अब उन्होंने ऊपर का बंद करके टनल का रास्ता खोल दिया है। वो डंपर सब लगे हैं भाई काम में इस तरफ। तो जैसे ही मैं मान में पहुंचता हूँ ना, तो मुझे सऊदी अरब याद आ जाता है, क्योंकि सऊदी अरब में खड़ी रहती है ऐसे लाइन से कंपनियों में गाड़ी। मान, वोल्वो, कहीं हेड रखा हुआ है, कहीं कुछ रखा हुआ है, कहीं कुछ रखा हुआ, यानी जगह जगह से जो है मान की जो अलग अलग ब्रांच है वहां से आता है सामान, स्पेयर पार्ट्स आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग होती है मुंशिन में। बहुत बड़ी कंपनी है। इधर से निकलेगा सामान, इधर से डालेंगे, वो फिट करते 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 दूसरी तरफ बिल्कुल हेड तैयार मिलेगा। ये पूरी यूनिट तैयार मिलेगी। पूरी सब गाड़ी लगी हुई है। इस तरफ जो है ये नहीं है, हमारी कंपनी की नहीं है, ऐसी लग रही थी। जो वहाँ का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसे देखते हुए बड़ा दिल लगता है, लेकिन वहाँ जो है हम कैमरा नहीं ऑन कर सकते। हालांकि वैसे दिखा सकते हैं बाहर से जो खड़े हुए हैं। गाड़ियाँ उधर भाई लाइन लगी रहती है। कोई गाड़ी ला रही है स्टीयरिंग या डैशबोर्ड या फिर खिड़की और छत हो गई, ये सब अलग अलग ही होती है। कोई ये फॉर्म ला रही है जो पीछे लग रही है हमारे। टायर, टंकी अलग अलग जगह से आते हैं भाई। बहुत बहुत लंबा हिसाब है, और गाड़ी कई हजार खड़ी हुई है, ट्रक और बस। मेरा जो लोडिंग टाइम था, अनलोडिंग टाइम आज का 12:20 से 12:30 है, तो जल्दी हम पहुंच नहीं सकते। मैनेजर ने बोला भाई जल्दी पहुंच गया तो फाइन लगेगा, इसलिए कहीं भी रेस्ट कर ले। मैंने तभी गाड़ी खड़ी कर दी। तो ये दूसरी तरफ का हाईवे बन रहा है, तो हम दिखाएंगे आपको जो कंपनी है मान की। हालांकि मैंने वैसे 2-3 वीडियो डाली है वहाँ की शॉर्ट में, यूट्यूब पर मैं आज बना रहा हूँ। बारिश स्टार्ट हो चुकी है, और 3 दिन से भाई बारिश ही बारिश पड़ रही है इधर। रात को भी बारिश, दिन में भी बारिश। और वैसे भी ये पहाड़ी इलाका है तो इस तरफ बारिश होती भी ज़्यादा है। अभी पता नहीं मुंशिन में बारिश है या नहीं है, लेकिन यहाँ फ़िलहाल बारिश है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा। एक जो पहाड़ी है ना, इन्होंने वो पहाड़ी नहीं काटी, रोड को इस तरह से घुमा दिया, अलग कर दिया सेपरेट। जैसे ये है ना रोड, ये जाने का हो गया और वो आने का हो गया, तो आगे बिल्कुल सेंटर में पहाड़ी आ जाती है। इन लोगों ने उस पहाड़ी को नहीं काटा है। वाइपर कर देते हैं हम थोड़े तेज, और इधर रेनकोट में अपने डॉगी को घुमाते हुए। 10 किलोमीटर पर पार्किंग है, लेकिन हम रुकेंगे नहीं कहीं। लोकेशन हमारी 222, और टाइम हमारे पास 4 घंटे। आराम से पहुंच जाएंगे हम। डायरेक्ट जो है उधर ही रुकेंगे मान में। यहाँ से 2 हाईवे हो चुके हैं, क्योंकि ये 81 जुड़ चुका है इसमें। ये 81 का लास्ट है। जो ये हाईवे है ना, ये 81 है, तो ये यहाँ पे लास्ट हो जाता है हाईवे 8 पर। 81 से उतरते हैं यहाँ 8 के लिए, और पीछे जो मैंने दिखाया था वहाँ से चढ़ते हैं 81 के लिए। सामने कैमरे लगे हुए हैं सऊदी के जैसे ही, देखो सामने। अभी मैं चल रहा हूँ 86 पे, देखते हैं क्या होता है। यहाँ से स्टार्ट हो जाती है चढ़ाई। तो हमारी गाड़ी आ चुकी है 40 पर। 86 पे मैं चल रहा था, क्योंकि और मेरी गाड़ी में तकरीबन 12-14 टन वजन है। 2 लाइन में ट्रक नहीं चल सकता, ये 2 लाइन हमारी है, वो 2 लाइन में हम जा नहीं सकते। इन केस ऑफ इमरजेंसी हम जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतनी इमरजेंसी भी नहीं है मैं इस लाइन में से उधर ही पहुंचूं। पहाड़ी है भाई, इस तरफ भी और इस तरफ भी। ये जैसे सऊदी में होते हैं ना बल्दिया वाले या नगर निगम, अपने इधर जो पेड़ों की जो है कटाई चल रही है इस टाइम। पेड़ों को ये साफ कर रहे हैं। जो पेड़ स्नो में टूट गए हैं ना, टूट गए हैं या टहनी टूट गई हैं, उनको सबको निकालेंगे, गाड़ियों में भर रहे हैं। ये देखो जैसे इस तरफ से इन्होंने साफ कर रखा है, और यहाँ से भी इन्होंने कटिंग की हुई है साइड से।
खूबसूरत नज़ारा चेक करो हाईवे का। ये हाईवे 8 और 81 दोनों जॉइंट है यहाँ। तो हमें चलना है इन 3 लाइन में। ये 2 लाइन जा रही है दूसरी तरफ, ये जा रही है शिनगन और बोबलिंगन। तो हमें जाना मुंशिन। ये साइन बोर्ड फॉलो करना है और हमारी सीजी की भी ऐसे ही बता रही है कि 3 लाइन हमारी है और हाईवे 8 का जो है फॉलो करना है हमें मुंशिन वाला साइन बोर्ड। ये है जी एयरपोर्ट स्टटगार्ट का और सामने ये हाईवे के बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ है रेस्टोरेंट बोस्ट का, जो सामने देख सकते हैं। पूरी पार्किंग है इस तरफ और आगे है रेस्टोरेंट। ये सामने पूरा पार्किंग का एरिया है बोस का। और मैंने एक बार गाड़ी खड़ी की थी यहाँ, मेरी गाड़ी में दिक्कत आ गई थी तो शायद कहाँ आगे की थी शायद मैंने। और इस तरफ है ये सारा टोटल एयरपोर्ट। ये होटल है, वीआईपी होटल बना हुआ है। और यहाँ से दिख जाएंगे हमें ऐसी फ्लाइट खड़ी हुई दिख जाएंगी और जो चार्टर्ड प्लेन होते हैं वो भी ऐसी खड़े हुए हैं इस तरफ। ये खड़े हुए हैं जी इस तरफ फ्लाइट खड़ी हुई हैं, ये देख सकते हैं आप। ये कौन सी खड़ी हुई है? लोकली फ्लाइट है। एक ये है और एक ये खड़ी हुई है। सामने दिखाता हूँ मैं, एक जो छोटे वो होते हैं ना प्लेन, उनकी पार्किंग है इधर ही। कहाँ गई? ये खड़े इधर इस तरफ, ये खड़े हुए हैं जी। ये पार्किंग बनी हुई है। बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, आगे तक भी है। अभी कम से कम 2 किलोमीटर ऐसे चलना पड़ेगा हमें। और यहाँ ट्रक वगैरह सब ऐसे जाते हैं, इधर कोई ऐसा बैन नहीं है। यहाँ भी सर्विस में भी ट्रक जा सकते हैं। और ये बिल्कुल सेंटर से निकला हुआ स्टटगार्ट के। ये जो है हाईवे सामने, एक तो ये हो गया। और एक जो फ्रैंकफर्ट का है ना, फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट, वो भी ऐसा ही है सेम। उसमें जो है एक एयरलाइंस है, पता नहीं कौन सी है, फिन एयर या कोई और सी है, उसका एक होटल बना हुआ, बहुत बड़ा बना हुआ ऑफिस उस एयरलाइन का। उसका भी दिखाऊंगा मैं फ्रैंकफर्ट में। लेकिन वो इसी तरह से हाईवे निकला हुआ, हाईवे नंबर 3, ये 8 है। और इस तरफ से मेट्रो भी जा रही है और वहाँ पे इस तरफ मेट्रो है फ्रैंकफर्ट में। जर्मनी में ऐसा नहीं हो सकता भाई कहीं रोड बंद ना मिले। और अब तो स्नो ख़त्म हो चुकी है। 3 लाइन है, इन्होंने एक लाइन बंद कर रखी है। कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा, कहीं काम चल रहा होगा। तो यहाँ भी जाम झेलना पड़ेगा, पीछे भी जाम झेल गए हैं और अभी आगे का पता नहीं। तो जर्मनी में ज़्यादातर होता है ये। यहाँ से स्पीड हो गई जी हमारी 50। और टनल क्रॉस करने के बाद फिर यहाँ से हमारी स्पीड घटनी शुरू हो गई, क्योंकि यहाँ पे टर्न भी है। और स्पीड होगी हमारी 60, क्योंकि यहाँ जो है ना, मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ पहाड़ी। और जो नीचे गांव बसा हुआ है ना, एक छोटा सा गांव है भाई साहब, ऊपर से जो है ना बहुत छोटा दिखता है वो। ये टर्न भी है और प्लस यहाँ जो है सेपरेट हो गए दोनों हाईवे। देखो ये उधर से यहाँ आगे जो है कनेक्ट हो रहा है, ये हाईवे 8 ही है। और अब हम यहाँ से कट गए। यहाँ का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। एक छोटी सी कंपनी है उस तरफ और ये 2 4 10 5 घर हैं, जो भी है। छोटा सा गाँव है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनकी लोकेशन चेक करो कितनी खूबसूरत है। इस तरफ भी पूरा गांव बसा हुआ है। और आगे है पार्किंग। ये पहाड़ी की बात कर रहा था भाई मैं। देखो ये जो अलग अलग हुए हैं ना, तो इनके बीच में ये पहाड़ी आ रही थी, इन्होंने ये पहाड़ी नहीं काटी। इसी पहाड़ी के ऊपर से इन्होंने गुजारी है रेलवे लाइन। ऊपर से नहीं, सेंटर में से बिल्कुल बीचों बीच पहाड़ी के ये रही। ये बहुत बड़ा पहाड़ है, कई किलोमीटर का है, चौड़ाई में भी काफी चौड़ा है। और यहाँ देख सकते हो। और जो सामने इन्होंने रेलवे लाइन दी है ना, ये देखो पहले गांव। और मेट्रो लाइन जिसकी मैं बात कर रहा था, देखो भाई वो बिल्कुल पहाड़ी के बीचों बीच से निकल रही है। टनल बनाई हुई है वो रही।
और इस पहाड़ी के अंदर जा रही है, वो यहाँ से होती हुई जा रही है। अभी सिग्नल दिया था लोकेशन ने हमारी, इसने कि भी आगे जो है ट्रैफिक है, देख सकते हो ये रहा। ऊपर एक छोटा सा रास्ता दिया हुआ है इन्होंने, ट्रैक्टर या कार जा सकती है। और ये पैरेलल पार्किंग भी बनाई हुई है। चढ़ाई पर रुक गए भाई हम बिल्कुल, 50 पे स्पीड हमें करनी पड़ेगी। कितना ऊंचा पुल है रेलवे लाइन का। ऊपर है ये मेट्रो लाइन, और एक गांव है, ये पेड़ों में दिख नहीं रहा है। देखो उस तरफ जाना हमें जहां वो गाड़ी जा रही है घूमते हुए ऐसे ही। ये है वो गांव, बिल्कुल पहाड़ियों के बीचों बीच। और स्नो में भाई साहब सफेदी से अलग यहाँ कुछ नहीं दिखता है स्नो के टाइम में। मेरे आज भी याद है जब मैं फर्स्ट टाइम आया था ना इस रूट को, तो रात को आया था, बारिश हो रही थी, मैं नीदरलैंड से आ रहा था। तब मुझे लगा था यार मैं कहाँ फंस गया आके, क्योंकि फर्स्ट टाइम था हमारा इतने खतरनाक रूट पर। और भी खतरनाक है। खतरनाक क्या है, बस रोड बने हुए, हाईवे बने हैं, अपनी स्पीड मेंटेन कर रखो बस, जो भी स्पीड दी हुई है। यहाँ चढ़ाई है तो इस वजह से यहाँ 50 की नहीं है। और अगर हम उस तरफ से आएंगे दूसरी साइड से, तो वहां दे रखी है 50 की, क्योंकि वहां से जो है उतराई स्टार्ट हो जाती है। ये दिखेगा नहीं गाँव आपको सही से, क्योंकि इस तरफ जो है पेड़ आ रहे हैं। ट्रेले ओवरटेक इधर कर नहीं सकते। और गाड़ी को लेते हैं हम अपनी 50 कर दी हमने सेट, 49 पर। दूसरा ये पहाड़ इतना बड़ा है, मैं तुम्हें दिखाऊं हाईवे कहाँ पे ज्वाइंट होगा। ये रहा, ये बीच में पहाड़ है पूरा, क्योंकि यहाँ पे ज्वाइंट होगा ये। और यहाँ से हम आए हैं, तो कई किलोमीटर का हेर फेर है। पहाड़ी नहीं काटी, अलग से रोड निकाल दिया इन्होंने। और ये कस्बा जो है सिटी, ये तुम्हें दिख रही होगी, ये वहां तक है। चलो भाई, एक गाड़ी मुझे लग रहा है सामने वाली जो येलो कलर की है ना, वो लोड मान रही है। यहां से कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे, हालांकि थोड़े थोड़े दिख रहे हैं, लेकिन कैमरे में नहीं दिखेंगे। पेड़ आ रहे हैं, ये बहुत नीचे पे है ये गांव। काफी बड़ी सिटीज ये, वेसनस्टेग, पता नहीं क्या नाम है इसका, पढ़ सकते हो। ये रहा, हमारी तो आधे नाम समझ से बाहर है। कर लगी गाड़ी भी वाइब्रेट, क्योंकि मेरी गाड़ी जो है ना अब ये 40 से ऊपर नहीं जाएगी, मैंने सेट कर रखी है। इसका यही फायदा है, आराम से मैं बैठा हुआ हूँ, सेट मैंने गाड़ी कर रखी है 42 पे। अगर जाएगी 42 पे, क्योंकि अभी जो है ना ये जो डिस्टेंस सेंसर लगा हुआ है ऊपर गाड़ी का, इतनी दूरी बनाए रखेगा सिर्फ। मैं करता हूँ उसको 45 पे। सारी गाड़ी ऐसी चल रही है, और हमारी गाड़ी थोड़ा सा गैप इसलिए लेके चल रही है क्योंकि हमने डिस्टेंस सेंसर ऑन कर रखा है। और इतना जो है ना गैप ये मेंटेन करके रखेगी खुद ही ऑटोमेटिक। जब इससे आगे हो जाएगी ये अपनी स्पीड थोड़ी इंक्रीज करेगी। मैं करता हूँ 40 पर, और ये 45 पे मैंने सेट कर दी है। 45 से ऊपर नहीं जाएगी, और अगर मेरी गाड़ी और करीब भी नहीं जाएगी, खुद ही रुक जाएगी ऑटोमेटिक। पैट्रोली, ये जर्मनी की बस है। और एक पार्किंग इधर भी दी हुई है इन्होंने ऊपर, देखो थोड़ी सी बर्फ वो पड़ी उस तरफ। कई दिनों बाद मैंने बर्फ देखी है यहाँ से थोड़ी सी आगे को बर्फ पड़ी हुई है बस। अभी हम रोड पे जो है ज्वाइंट हो जाएंगे यहाँ से, और फिर 80-90 भागा भाग सीधे वहीं तक। ये लास्ट टनल है, और इसके बाद हम हो जाएंगे ज्वाइंट हाईवे पर। काफ़ी पुरानी लग रही है, पुरानी है कि हाई काफ़ी। ये SOS बने हुए इमरजेंसी के लिए, जो ये ग्रीन दिए हुए ना डोर, 2 तो निकल गए,
और 2 के सामने होंगे 4 और 4 दोनों तरफ है मुझे लग रहा है। ये आगे देखो, इस तरफ और एक ये रहा और एक उस तरफ है, ये रहा। तो ये है इमरजेंसी गेट और यहाँ से हम निकल चुके हैं। अब फिलहाल सिर्फ जो बर्फ पड़ी हुई है ना पिछली, ये पड़ी हुई है खेतों में, यही मुझे दिखी। 85 पे हमने गाड़ी सेट कर दी है और अब जो है हम तकरीबन 500 मीटर बाद, और वहाँ से ये सेपरेट हो जाता है ये वाला हाईवे। बीच में एक खेती है, बर्फ भी पड़ा हुआ है इस तरफ। तो अब सीधा हम रेस लगाते हैं मान की तरफ। सफ़र बचा है हमारा 17 किलोमीटर। अभी तक मेरे पास कोई न्यू टास्क नहीं है, देखते हैं। खैर ना आए आज तो अच्छा है, क्योंकि वीकेंड वैसे ही स्टार्ट होने वाला है हमारा। और अगर आया तो फिर वहीं से लोडिंग होगी, लोडिंग करके फिर खड़ा होना पड़ेगा कहीं। मौसम भी गर्म हो रहा है इधर। भाई साहब या तो खींच दो गाड़ी को। चलो, ये गेहूं लग रहे हैं जी इस तरफ, और खेतों की जुताई भी चल रही है। इधर बादल भी ऐसा लग रहा है बिल्कुल जैसे नीचे रखे हुए हों। हीटर मैंने सुबह चलाया था, लेकिन अभी बंद है, सब कुछ नॉर्मल। यहाँ से मैं भी एक हाईवे पे चढ़ूंगा 7.4 से, हाईवे 99। फिर उस पर चलना मुझे 8-9 किलोमीटर। उससे फिर मुझे सिग्नल पे ऐसे चढ़ के, जैसे ही फ्लाई ओवर है, फिर लेफ्ट जाना है। वहीं पर कंपनी है, ये अपनी कंपनी की गाड़ी जा रही है, ट्रांसिमेक्सा। इस तरफ का मौसम भी बढ़िया लग रहा है भाई। नेस्ती चल रही है, क्योंकि नेस्तियों वाले दिन हो गए स्टार्ट। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कब से गाड़ी चला रहा हूँ। मेरी देखो ड्राइविंग 3 घंटे 13 मिनट टोटल ड्राइविंग हुई है मेरी अभी तक, और 1 घंटा 17 मिनट बच रहे हैं 4.5 घंटे में को। तो तब तक तो मैं पहुंच जाऊंगा। और इसी रोड पे, इसी के लास्ट में, ये रोड सीधा मुंचिन घुस रहा है, सीधा डायरेक्ट मुंचिन में जा रहा है। तो अभी मैं तो 6 किलोमीटर से ऐसे चले जाऊंगा दूसरे हाईवे पर। बाद में जब मैं खाली करूंगा गाड़ी, खाली करके वापसी, अगर इधर ही मेरा वीकेंड हुआ तो मैं मुंचिन में ही वीकेंड करूंगा अपना। खाली करके ऐसे ही उस रोड से ऐसे चढ़ूंगा सीधा। जहाँ से मैं लेफ्ट लूंगा वहाँ से 10 किलोमीटर इस रोड का एंड है, यानी ये जो 3 पट्टियों का रोड है ये खत्म हो जाएगा। आगे राउंड अबाउट तो बहुत बड़ा। अभी यहाँ से चढ़ते हैं हम हाईवे 99, और अगर हम सीधे जाते हैं ना CH, ये ऑस्ट्रिया के लिए है, वो CH कोड है स्विट्जरलैंड का। और जिस रोड पर हम चढ़े हैं ये जाएगा ऑस्ट्रिया और इटली। इटली हम CH के जरिए भी जा सकते हैं, वाया स्विट्जरलैंड होकर, और वाया ऑस्ट्रिया होकर भी जाते हैं। तो इटली जो है इन दोनों के बाद ही आता है, इन दोनों कंट्रियों के। दोनों कंट्रीज से लगी हुई हैं, जर्मनी से भी और इटली से भी। तो यही वो रोड है 99, यही हमें चढ़ाएगा आगे इटली और ऑस्ट्रिया वाले रोड पर। और ये सीधा ये स्विट्जरलैंड जा रहा है, ये 99। और अभी हमने जो छोड़ा है वो है हाईवे 8। यहाँ से स्टार्ट हो जाती है मान फर्म। इस तरफ जो है ट्रेलर हैं और पीछे इस तरफ है बस, और एक यार्ड है न्यू ट्रकों की जो है पीछे। और इस तरफ भी ये देख सकते हैं छोटी बड़ी गाड़ी सब ये खड़ी हुई है शो के लिए। इस पूरे ये भाई साहब मुझे लग रहा कई 100 बीघे में होगी, हजारों बीघे में ना हो। पीछे तक इसी के वेयर हाउस हैं। और अभी इस तरफ हमें जाना है, पार्किंग है, पूरी यार्ड इसी की पड़ी हुई है पीछे। ये भी मान की जगह है और ये भी। इस तरफ अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं, और सामने जहाँ तक दिख रहा है ना ये टोटल मान ही दिखेगी। इस तरफ भी ये पार्किंग है कारों की, और जो छोटी मिनी बस वगैरह होती हैं यहाँ से निकलती हैं इस तरफ से। और अंदर
एक ये पार्किंग में तुम्हें रेड कलर का दिखाता हूँ, सामने पैलेटों के बीच में दिख रहा होगा ये रेड कलर का मान का ट्रक। ये 100 पीस के लिए रखा हुआ है इधर, ऐसी लग रहा है, कई लगे हुए हैं यहाँ। और हमें जाना है इस पार्किंग में यहाँ। हालांकि जगह इस तरफ नहीं होती है इतनी। ये खड़ी हुई ट्रांसमेक्सा का ट्रेलर वो खड़ा हुआ उस तरफ अंदर यार्ड में। हम कहाँ लगाए गाड़ी? इधर गाड़ी लगाने की बहुत दिक्कत है क्योंकि पार्किंग इतनी बड़ी इन्होंने दी नहीं ट्रेलर के लिए। और इसके आगे जगह है यार, लेकिन ये बंदा ऑफिस में गया हुआ गाड़ी खड़ी करके, क्योंकि आगे वाली गाड़ी निकल चुकी है इसके आगे से। अभी हम सबसे पहले गाड़ी पार्क करते हैं और फिर डॉक्यूमेंट्स कराते हैं, यहाँ पे जमा करते हैं और देखते हैं कहाँ पे हमारी गाड़ी खाली होती है। मार्केज अराइव मैंने कर दिया, टास्क हमारे पास कोई है नहीं। ये मान की जो है ना मिनी बस है और ये इस तरह की बस हैं, ये तीनों वैरायटी दिख रही हैं। ये दोनों तो सेम है, वो और ये बीच वाली थोड़ी अलग है। और ये मान का ट्रक खड़ा हुआ है, वो सामने खड़ी हुई है मान की बस बाउंड्री के बराबर में। रोड के जो परली तरफ खड़ी है ना ये सारी मान के डम्फर और जो छोटे 10 टायरा और 6 टायरा में चलते हैं वो सब है इस तरफ। बहुत बड़ी पार्किंग है पीछे तक, जहाँ तक पेड़ दिख रहे हैं वहाँ तक। और हम चलते हैं अभी ऑफिस में। गाड़ी मैंने ऐसी ही आगे खड़ी कर दी है। यहाँ बनते हैं, मैन्युफैक्चर इधर होती है। जो ये लास्ट वाला ऑफिस है, यहाँ से यहाँ डॉक्यूमेंट्स ले गए दे के और यहाँ से एक डॉक्यूमेंट्स ले गए, फिर मैं एंटर करूँगा यहाँ से। ये बताएंगे कहाँ ट्रेलर छोड़ना है मुझे। सामने नई गाड़ी खड़ी है मान की। लोकेशन हमें मिल चुकी है जहाँ हमें गाड़ी खाली करनी है। और ये खड़ा हुआ है इधर एक, कितने है इसमें 8 12 18, ये भी 12 18 है, तैयार हुआ खड़ा हुआ है। ये 4x4 है, जो ये मिट्टी वगैरह में काम करते हैं ना डम्फरों में। और ये भी वही खड़े हुए हैं, ऊंचे ऊंचे बने हुए हैं, इनके टायर भी अलग ही हैं ऑफ रोडिंग वाले। ये सारे खड़े रखे हुए इनके हेड, यहाँ बनते हैं इनके हेड। हेड भी असल में आते ही हैं, दूसरी जगह बनते हैं, कुछ यहाँ बनते हैं, मैंने दूसरी जगह से आते हुए भी देखे हैं हेड। तो हर कलर के हैं, ज़्यादा वाइट है। इस तरफ इन्होंने नई यार्ड बनाई है, पहले थी वेस्ट में, वहाँ का ट्रेलर छोड़ता था मैं, लेकिन अभी इन्होंने नई यार्ड बनाई है। पहले से थी लेकिन ये चालू अब की है। इस तरफ सब टोटल स्पेयर पार्ट्स का काम है। और हमारी कंपनी का ट्रेलर भी इधर खड़े हुए हैं। तो मैं कहीं जगह देखूंगा इधर ही खड़ा करूंगा और फिर मुझे जाना ऑफिस में। वो बताएंगे कौन सा ट्रेलर मुझे कनेक्ट करना है, क्योंकि ये मैं छोड़ दूंगा। चेचिस जब भी हम इस कंपनी में लाते हैं ये खुद ही लोड करते हैं वहाँ से और यहाँ खुद ही अनलोड करते हैं मुंचिन में, क्योंकि छत खोल के होते हैं ये अनलोड। मैं यहीं देखता हूँ कोई जगह पड़ी हुई है इस तरफ, यहाँ लगा देता हूँ। यहाँ से ऑफिस भी पास में ही है, यही वाला ऑफिस है। और जब कभी हमें लोड करनी होती है गाड़ी होती है हमारी यहाँ से लोड। ये खाली पैलेट जहाँ से मैं आऊँ उधर ही जाते हैं। चल भाई आजा, मैं लगाता हूँ इसमें 1 नंबर में गाड़ी, यहाँ आसानी हो जाएगी। चलो जी, पार्किंग हो गई है, अब करते हैं डिस्कनेक्ट। लग जा। ये हमने इस तरफ लगा दिया, लॉक अनलॉक कर दिया हमने। अभी दूसरा काम करते हैं, लैंडिंग गियर। बस ट्रेलर होगा अब जाम। अभी थोड़ा जैक नीचे करूँगा मैं, उसके बाद गाड़ी उठा के फिर जैक नीचे करना है। चल वे उठ जाओ ऊपर। ट्रेलर पूरा उठा दिया मैंने, बाकी बचा हुआ अब उतारते हैं नीचे को जैक। अपना हो गया काम।
गाड़ी मैंने आगे करके बाहर निकाल ली है और लेवल इसका डाउन कर दिया है, तो गाड़ी हमारी होगी नीचे। अब मैं यहाँ से अनकपलिंग करता हूँ। ये वायरिंग का हो गया। और ये हो गया ABS का। आ जाओ, ये अपना तंबू रखेंगे हम अपने साथ, क्योंकि दूसरा ट्रेलर मिलेगा उसमें रखूंगा इसको। अब उतरते हैं नीचे, गाड़ी को थोड़ी पीछे ऐसी कर देता हूँ। यहाँ हमारा काम खत्म हुआ। अब मैं डॉक्यूमेंट्स देके ट्रेलर यार्ड में जो भी बंदा है उससे साइन करवाता हूँ, फिर मुझे ऑफिस में जाना है। उसके बाद मुझे मिलेगा दूसरा ट्रेलर। पहले ट्रेलर इधर छोड़ दिया, अब भाई साहब आते हैं, बोलते हैं इधर नहीं छोड़ना है, उस तरफ छोड़ना है। मैं बोला इतनी दूर में ही क्या होगा, बोला इधर वेटिंग के लिए गाड़ी खड़ी की जाती है। फिर वहाँ छोड़ा, यहाँ से जोड़ा, फिर उधर छोड़ा। अब चलता हूँ, डॉक्यूमेंट्स लेके। चेक इन हो गई है ट्रेलर की। अब यहाँ से जो होता है ना प्रोसेस, इन गाड़ियों का होता है। ये गाड़ी ट्रेलर खाली करवाती हैं, इधर छोड़ती हैं, फिर यहीं से बंदे जो है अपना ट्रेलर खाली लेके चले जाते हैं। कुछ ऐसा होता है, ये कंपनी लोड भी करके खड़ी करती है। जर्मनी। अब पता नहीं, टास्क तो मेरे पास है नहीं, अभी मैनेजर को भी नहीं पता है ना मुझे लोड ट्रेलर मिलेगा या खाली ट्रेलर मिलेगा। चलते हैं ऑफिस में, देखते हैं क्या होता है। फाइनली हमने ट्रेलर छोड़ दिया अपना, और हमें ट्रेलर नंबर मिल चुका है दूसरा। यहाँ से होते हुए हम जाएंगे उस पार्किंग में, लेकिन रास्ता इधर से है। और यहाँ मुझे नज़र आ रहे हैं फ़िल्टर, सामने दिख रहे होंगे मान ट्रकों के फ़िल्टर। और जैसा मैंने बताया था ना कि अभी मुझे भी पता नहीं है और मैनेजर को पता नहीं है खाली मिलेगा या लोड मिलेगा। तो मुझे ट्रेलर मिला है लोड। यहाँ से मुझे ले जाना है जहाँ से मैं चल रहा हूँ दो दिन से, तकरीबन 3 दिन मुझे हो गए, 3-4 दिन, यानी 2 चक्कर मैंने लगा दिए हैं। उधर से इधर, इधर से उधर, फिर उधर से इधर, और फिर इधर से ट्रेलर लेके मुझे होरोमान में जाना है। और वजन मुझे लग रहा है तकरीबन 1200-1400 किलो वजन है कुल। ये खड़ी हुई है मान, भाई साहब 2 दागे बिल्कुल फिट, बहुत टाइम से खड़ी कर रखी है। कैमरे वाले न्यू मॉडल है ये। इनका जो है साइन बोर्ड लगा हुआ है, मैन्युफैक्चर होती है इधर ही। ये बहुत बड़ा प्लांट है भाई अंदर से। और मैं अपना ट्रेलर देखता हूँ, ट्रेलर नंबर है मेरा MP 635 ट्रांसिमेक्सा। ये IVECO है जी, इसको टाटा ने खरीद लिया है, इटली की गाड़ी है, मतलब कंपनी। JP 147, इस ट्रेलर को भी मैंने चलाया है। कहाँ गया ट्रेलर नंबर, फिर भूल गया मैं। MP 635 मध्य प्रदेश 635। ये भी हमारी कंपनी का ट्रेलर खड़ा हुआ है। और ये शायद हो सकता है यार, ये तो बड़ा कबाड़ है, ये ना हो। नहीं, ये भी नहीं है। ये LR से स्टार्ट है। ये भी मैंने पहचान लिया, अपनी कंपनी का है, जर्मनी का ट्रेलर, EST से। वो रहा ट्रांसिमेक्सा, अलग ही दिख जाता है। लेकिन ये कहाँ गया MP सीरीज का मैंने ट्रेलर असल में चलाया भी नहीं है। ये JM 311 से है, ये भी ट्रांसिमेक्सा का ही है। यार्ड तो उसने यही बताई है, लेकिन ट्रेलर मुझे नज़र नहीं आ रहा। उस तरफ देखते हैं, कभी उस तरफ खड़ा हुआ हो। अभी मैं जो है UK 6678, वो उस तरफ खड़ा हुआ है, वो भी दूसरा है। यहाँ मुझे अपनी CMR लेके जानी है, स्टाम्प लगवा कर लाऊंगा मैं, शायद इस लाइन में हो। अब मैं करूँगा अपने वीकेंड की प्लानिंग, देखूँगा कहाँ मुझे ट्रेलर खड़ा करना है अपना। तो ये तो हमारा ट्रेलर नहीं है, ट्रांसिमेक्सा के इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। और ये ना हो भाई, ये तो बहुत नीचे पे, जोड़ने में भी दिक्कत करेगा ये। और मुझे लगी यही रहा है, ये भाई साहब 635।
इतना नीचे ट्रेलर छोड़ दिया, ये कैसे जुड़ेगा भाई? तो होता भी इसका तो देखो, पर्दा भी कैसा लगा हुआ है इन्होंने। बस ये कंपनी वाले जो है ना, ये उल्टे सीधे ही काम करते हैं। बस लोड करा जो भी इन्होंने, ये खाली करा, ऐसे ही भसड़ मचा के ट्रेलर में तब खड़ा करते हैं। 410 में खड़ा है, देखता हूँ यहीं से आइडिया हो जाएगा, भी पता चल जाएगा। नहीं तो मुझे ट्रेलर डाउन करना पड़ेगा पीछे से प्रेशर पाइप लगा के। अगर गलत नीचे खड़ा हुआ है तो लग जाएगा तुरंत, जुड़ तो जाएगा। खैर कुछ अपनी गाड़ी नीचे करूँगा और कुछ ट्रेलर पीछे से डाउन कर दूंगा, आगे से उठ जाएगा। तो भाई साहब मुझे लग रहा है ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। हाँ चल चल चल, हो गया जी काम। अब ये जो है ना ट्रेलर, बहुत पुराना ट्रेलर है, कबाड़ मिला, ट्रेलर नहीं कबाड़। और अब करते हैं हम अपना व्लॉग इधर ही ख़त्म। वीकेंड पे लाएंगे हम एक वीडियो, जो कि लिथुआनिया का काम गया हुआ है। काफ़ी ड्राइवरों की कमी है, मतलब एक कंपनी में और एक एजेंसी के पास काम गया हुआ है। मैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। एक नहीं, उस कंपनी में जो है ना काफ़ी ज़रूरत है और कई कंपनी भेज रही है उसमें वाया लातविया होकर। असल में ऐसा है, कुछ एजेंसी ऐसी हैं जो लातविया का वीज़ा दिलवाती हैं एजेंसियों को, फिर वो सीधे लिथुआनिया टेस्ट ड्राइव पास करनी पड़ेगी, वहाँ से सीधे लिथुआनिया। कंपनी है बहुत बड़ी लिथुआनिया की, तो उसमें ज़रूरत है। मैं वीडियो बनाऊंगा कल या परसों ज़रूर। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।